राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी। आज का जो टॉपिक है, आज बाबा ने जो हमें टॉपिक डिस्कस करने के लिए बोला वो है कार्मिक कॉर्ड्स को लेकर, कार्मिक रिलेशंस को लेकर, जिसको हम कार्मिक रिलेशन कहते हैं, या कुछ ऐसे रिलेशन जहां हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, जिनकी एनर्जी से हम रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, जिनके ऑरा में आते ही, जिनके एनर्जीज में आते ही हम एक डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, या जिनसे अगर हमने ज्यादा बात कर लिया तो उनके साथ में एक इरिटेशन, हम एक अच्छा बॉन्ड बना ही नहीं पाते हैं। एक लव वाली फीलिंग, एक फेथ वाली फीलिंग, ऐसी एनर्जी से हम प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, हम देख ही नहीं पाते हैं। तो इस चीज को समझते हुए आज का ये टॉपिक बाबा ने हमें दिया। लोगों से कार्मिक, चीजों से कार्मिक, अपने खुद के बिहेवियर पैटर्न से बहुत सारी सोल्स जूझती हैं, बहुत सारी सोल्स हैं अपनी इनर जर्नी में, अपनी कार्मिक चीजों को हील करते हुए ही आगे बढ़ती हैं। ठीक जी। तो अब इसमें होता क्या है, ये क्या चीज है एक्चुअली। अगर हम देखा जाए कि सोल का कोई कार्मिक पर्सन, कार्मिक बिहेवियर, कार्मिक कोई ऐसी चीजें नहीं होती। सोल अपने आप में ही अपने 7 गुण में संपन्न है। तो सोल का नहीं हुआ तो ये कार्मिक कॉर्ड्स कहाँ से आई। तो कार्मिक कॉर्ड जो होते हैं वो हमारे इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी जो भी 7 बॉडीज हैं उसमें कहीं ना कहीं कार्मिक टाइल्स किसी के लिए भी, अगर हमने थॉट में, अपने शब्दों में या हमारे एक्शन में ऐसी चीजें आई हैं जिसके द्वारा वो कार्मिक टाइल्स हमारी बन गई हैं। अब चाहे वो कार्मिक टाइल्स इस लाइफ टाइम की हैं या फिर वो पास्ट लाइफ की हैं। ठीक है जी। अब क्योंकि हमारी सोल ने ये बॉडी मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि हमारी सोल कहती है कि भाई इतना कर्मा, जो भी चीजें हुई हैं ये पे करना है और आगे डिवाइन की तरफ बढ़ना है। भी टाइज है उनको क्लियर करना होगा। आपका जो भी शब्दों के द्वारा, सोच के द्वारा जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है उसको रिटर्न बैक करना होगा, है ना। यूनिवर्स में जो दिया है उसको आपने लेना है, पे करना है। अब ये जो पे करने वाली एनर्जी है, जब हम बोलते हैं कि देखो कर्मा तो सबको पे करना होता है ना, ऐसी वाली चीजें हैं। बट कर्मा किसको पे करना होता है ना। एक चीज ये है कि कर्मा किसको पे करना है। ठीक है। कई लोग होते हैं कि भाई जब वो अपना अच्छा प्रभु का नाम लेते हैं ना, तो उनके अंदर ना उनकी सोल उनको गाइड करती है कि वो कर्मा पे। अब ये नहीं कि किसी ने आपके 10 रुपए चुराए हैं किसी टाइम में तो आप भी उनके 10 रुपए चुराएंगे अब, और ये कर्मा पे बैक होगा। तो ऐसा करके कर्मा नहीं होता है, आप समझिए। तो अगर कोई रिलेशनशिप है, हम यहाँ रिलेशनशिप की बात करते हैं, अगर कोई रिलेशनशिप आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, तो आपने उनको पास्ट लाइफ में परेशान किया, अब वो आपको परेशान कर रहे हैं इस लाइफ में, पर उसको पे बैक क्या हम क्या वो जो उन्होंने सहा था पास्ट लाइफ में, अगर उन्होंने सहा था, क्योंकि इस लाइफ में हम सह रहे हैं ना, हम ये जो वीडियो देख रहे हैं हम इसलिए देख रहे हैं ना क्योंकि हम कर्मा को भुगत रहे हैं। लाइक हम उस पेन को सहन कर रहे हैं कि भाई क्यों नहीं हमको अच्छा लग रहा है किसी के साथ में, हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं, क्यों नहीं चीजें ठीक हो रही हैं, क्यों वहां से हमको ऐसी एनर्जी आ रही है। तो दैट्स मीन क्या, दैट्स मीन यही ना कि अब उन्होंने हमारे क्या कहते हैं, हमने उनके 10 रुपए चुराए थे, अब वो हमारे 10 रुपए चुराने के लिए आए हैं ना। सिंपल सी एक यहाँ पर चीज है। तो क्या वाकई में वो 10 रुपए चुरा के ही जाएंगे क्या? वाकई में अगर हमने उनके साथ कुछ पास्ट में अच्छा नहीं किया था, अब जाने अनजाने कैसे भी, है ना, लोअर फ्रीक्वेंसी में होकर ही आदमी कर्मा क्रिएट करता है ना। तो अभी क्योंकि आप एक ऐसी जर्नी पे जा रहे हैं जहां आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अब क्या यहाँ पर सेम वही सारी चीजें आपको बैठकर उनको सुनना पड़ेगा? क्या यही कर्मा पे होता है ना। बहुत सारी सोल्स को ये क्वेश्चन होता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको जरूरी नहीं है कि आपसे जाने अनजाने कुछ मिस्टेक हुई है, हाँ उसका थोड़ा बहुत आपको रिटर्न बैक करना पड़ेगा। पर जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं, क्योंकि अवेयरनेस की जर्नी क्या होती है, ये एक अवेयरनेस की भी तो जर्नी है। आपको ये चीज समझ में आ गई है कि ये पर्सन अगर मुझे ऐसा कुछ कह रहा है या इन पर्सन की साइड से मुझे ऐसा समथिंग कुछ सुनने को मिल रहा है और हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कुछ ऐसा डिसबैलेंस या कहीं ना कहीं हमसे ही ऐसा मिस्टेक हुआ है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स में मैंने वो एनर्जी को सेंड किया है जो इस पर्सन के थ्रू मेरे पास आ रहा है।
अभी कई बार क्या होता है ना कि वो पर्सन जो हमारे साथ कुछ भी कर रहा है ना, वो हमने उसके साथ में नहीं किया होता, हमने किसी और के साथ में किया होता है। बट क्योंकि ये वननेस की जर्नी है, क्योंकि यूनिवर्स एक है, तो कहीं ना कहीं से वो कैसे रिटर्न बैक होता है। जैसे कहते हैं ऐसे ही कर्मा की, अगर हम अच्छे गुड कर्मा की बात करते हैं, अगर हमने कोई रिचुअल किया या कोई गुड कर्मा क्रिएट किया किसी एक स्पेसिफिक चीज को पाने के लिए, है ना, बट वो चीज आपको नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं कि आपका गुड कर्मा सारा खत्म ही हो गया ना। वो आएगा, किसी और फॉर्म में आएगा। तो ऐसे ही कर्मा होता है, ठीक। अगर आपने किसी और के साथ में किया होगा तो वो इस पार्टनर के रूप में आ जाएगा। ये पार्टनर हो गया, या आपके बच्चे हो गए, या आपके इन लॉज हो गए, या फिर कोई भी XYZ गली मोहल्ले की आंटियां हो गई, है ना। तो कोई भी इसमें हो सकता है। अब इसमें हमें अपनी वाइब्रेशन को करना है हाई। कैसे हम ठीक कर सकते हैं? पहली बात कि हमें, जब हम अवेयरनेस की जर्नी में हैं, जब हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जब हम डिवाइन मर्जिंग की जर्नी में हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा कुछ कर रहा है, जस्ट उनको माफ कीजिए। उनका कैसा भी बिहेवियर है, कुछ भी है आपके प्रति, वो कोई भी शब्द आपको दे रहे हैं, सबसे पहले आपने उनको माफ करना है और अपने आप को ये सोचना है ये शब्द मुझ तक नहीं आ रहे हैं। अपने पास आपको एक जो डिवाइन मर्जिंग क्या होती है, डिवाइन आपको इस जर्नी पे बहुत सपोर्ट करते हैं ना। उस डिवाइन का ऑरा, उस डिवाइन की जो लाइट है, अपने ऑरा के चारों तरफ ऐसे आप बना के रखें कि अगर कोई पर्सन दे रहे, आप अलाउ करोगे कि मेरे तक क्या आना चाहिए। ये आपकी जर्नी है, ये आपकी लाइफ है, ये आप डिसाइड करेंगे। और यहाँ पर आपकी सोल, क्योंकि कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी मैच करती है, आपकी सोल की क्या फ्रीक्वेंसी है, आपकी बॉडी की क्या फ्रीक्वेंसी है ना, आपका एनर्जी क्या है, आपका मेंटल स्टेट क्या है, आपका इमोशनल स्टेट क्या है। पर अवेयरनेस के साथ में थोड़ा टफ लगती हैं चीजें, अभी हम यहाँ बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, अपने कार्मिक टाइज हमने कैसे क्लियर किए हैं, हम उन्हीं चीजों को आपको यहाँ बता रहे हैं जो बाबा हमसे शायद बुलवाना चाह रहे हैं। बट जैसा हम आपको पहले भी बोलते हैं, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। आई डोंट नो कि ये सीरीज कैसे स्टार्ट हो रही है, और सच में हम सर्व करने के लिए रेडी हैं। और ठीक है, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो हम कहाँ थे? तो हम यही थे कि हमने एक अपना ऑरा लॉक करके रखना कि मैं मेरी जर्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं किसको आने दूंगी। अब यूनिवर्स में आपको पता है ब्लैक भी है, व्हाइट भी है, हर एक कलर है। तो अब मेरा फेवरेट कलर क्या है? मुझे तो वही चाहिए ना। तो चूज लाइट। अगर आप लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने लाइट चूज करना है। आपने इरिटेट नहीं होना है। इरिटेशन होती है, इरिटेशन जब होती है जब आप उसको लेते हैं, आप सोचते हैं कि ये पर्सन मुझे बोल रहा है, ठीक है। और मुझे कौन मैं? जब आप डिवाइन को सरेंडर हो जाते हैं ना कि ये परमपिता तू है बस मेरा, है ना। अब ये जो शब्द है ना, तो ये भी तुम्हारे तक जा रहे हैं, मुझ तक नहीं आ रहे हैं। और मैं हूं ही कौन? अगर ये शब्द मेरे तक आ रहे हैं तो ये तुम संभालोगे। मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरे अंदर तो इतनी भी कैपेसिटी नहीं है परमपिता कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो ना तो मेरे आंसू निकल आते हैं। तो मैं इतने भारी शब्दों को कैसे संभालूंगी, या कैसे मैं संभालूंगा? तो ये भी आप संभालेंगे, जैसे मेरे आंसू आप संभालते हैं, जैसे मेरे इमोशंस आप संभालते हैं, प्यार वाले, डिवोशन वाले, तो ये भी आप संभालेंगे, ठीक। सेकंड कि हमको उनको जस्ट माफ कर देना है, हर तरीके से हमें बहुत इजी लेकर चलना है और अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है। जब भी ऐसी कोई एनर्जी आपकी तरफ प्रोजेक्ट होती है ना, सिंपली हम रिएक्ट करने लगते हैं। नहीं, रिएक्ट इसके, और हम चाहे हम रिस्पॉन्ड करते हैं चाहे हम रिएक्ट करते हैं, दोनों चीजें करने से पहले आपने पॉज लेना है। जब भी ऐसा कुछ होता है, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होनी है, ये जो मेडिटेशन का हम प्रैक्टिस करते हैं डेली, वो क्यों करते हैं? ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। ये जो होल्ड का जो एक पॉइंट आता है ना, पोज का एक पॉइंट आता है, यही है सब कुछ, यही है सार। अगर कोई कहीं से कुछ भी एनर्जी प्रोजेक्ट हो रही है, इस पोज वाले पॉइंट पर आ जाइए, इसे होल्ड वाले पॉइंट पर आ जाइए, आपको पता लगेगा। यहाँ आप जवाब नहीं देंगे,
जस्ट ऐसे अपनी एनर्जी को हाई कीजिए, है ना। अब जब आप एनर्जी हाई करते हैं, मान लिया पास्ट में थी ऐसी कुछ चीजें जिसकी वजह से ये ऐसा एनर्जी सब बन रही है, ठीक। तो पहली चीज कि हम ना, जब वो हमारे पति के रूप में होते हैं या हमारे पिता के रूप में होते हैं, जो भी हमको ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रही है, हमारी सिस्टर है, ये जो हमारे नियर डियर वन है, जो हमारे रिलेटिव है, सबसे पहले हमारा कॉन्शियस माइंड क्या कहता है, ये तो अपने हैं। एक फैमिली जब बनती है, सब लोग मिलकर चलेंगे तभी तो फैमिली बिल्ड होगी, तभी तो हम अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं यहाँ हमारा माइंड कितना मैनिपुलेटिव गेम खेलता है हमारे साथ में, जिसमें ये जो ह्यूमन लाइफ है ये एक अलाइनमेंट है। माइंड, बॉडी, सोल तीनों को अलाइन करके चलना है। हमारी सोल हमें गाइड करे कि हमें डिवाइन तक जाना है। यहाँ सोल गाइड नहीं कर रही, यहाँ दिमाग पूरा लगा हुआ है, फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है। उसकी फ्यूचर की प्लानिंग 3D में सारे जो कियोस है उसको खत्म करने के लिए सोच रहा है। उसकी प्लानिंग ये नहीं चल रही है कि तुम्हें अपनी वाइब्रेशन हाई करके उसे डिवाइन मर्जिंग तक जाना है, कि मेरे पति को मेरे साथ में ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, क्योंकि हम सब मिलकर ही आगे अच्छा कुछ क्रिएट कर सकते हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हम दोनों के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। हाँ, ये सारी चीजें हैं, हम ये नहीं कहते कि ये सारी चीजें नहीं हैं, पर स्टार्टिंग में जब आप एक हीलिंग जर्नी में हैं, और यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग में ही ये सोच लेंगे कि भाई मुझे तो यहाँ से यही मिलना चाहिए, या हमारा तो अभी से हम स्टेबल होते चलेंगे तभी ग्रोथ करेंगे, बस यहीं पर ही हमारी हीलिंग खत्म हो जाती है, यहीं पर ही हम रुक जाते हैं, यहीं पर ही ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। जस्ट छोड़ दीजिए उनको कि भाई तुम एक अलग सोल हो, आपका अपनी चीजें हैं, है ना। धीरे धीरे जब आप अपनी एनर्जीज को हाई करेंगे, अब आपके पास एक चॉइस होगी कि क्या आप इस कर्मा को फेस करना चाहते हैं, क्या आपको यही सारी चीजें चाहिए। एनर्जी हाई में कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। बहुत सारी सोल्स कहती है कि नहीं, मैं तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ, बट एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए, बच्चों के लिए तो करना चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं है। आपसे जुड़ी हुई किसी भी चीज के लिए अगर आपके मन के अंदर थोड़ा सा भी है तो इसका मतलब आपके अंदर है। बच्चे क्या आपसे अलग हो गए? जब हम वननेस की एनर्जी, वो जो पर्सन वो कुछ भी कर रहा है ना, अगर उससे भी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी तो एक चीज है ना, ये भी तो उसी के लिए है ना कि ये सुधर जाए। कहीं ना कहीं हम एम्पाथ सोल ये भी सोचते हैं कि ये इतना सब कुछ हमें बोले जा रहे हैं, ये दूसरी सोल कर्मा क्रिएट कर रही है अपने लिए। वो तब तक कर्मा क्रिएट नहीं कर सकती जब तक आप उस एनर्जी को अपने अंदर पेन के रूप में मैनिफेस्ट नहीं करते। पेन समझती नहीं है। अगर आपने उनको माफ कर दिया तो वो कोई कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जस्ट उस टाइम पर उनको ब्लेसिंग की जरूरत होती है, स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। जब कोई सोल बहुत ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी में है, लो वाइब्रेशन में है, तभी वो ऐसी चीजें करेंगे, तभी उनसे ऐसे कुछ टास्क होंगे जिससे कर्मा क्रिएट होता है। यूनिवर्सल एनर्जी अगर बहुत हाई है, यूनिवर्स की एनर्जी में अगर हम बहुत सारी सोल्स हैं जो एक हाई वाइब्रेशन में है, कहते हैं ना एक डिवाइन फेमिनिन, एक प्रकृति में सब कुछ सिमट जाता है, सब कुछ प्रकृति क्रिएट करती है, प्रकृति में ही सब कुछ है, ठीक है। चाहे वो अच्छा जा रहा है चाहे वो बुरा जा रहा है, प्रकृति को पता है कि किसका कहाँ यूज करना है ना। तो अगर वो हमारी साइड कोई भी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हम उनको उसका रिटर्न बैक नहीं दे रहे हैं, या फिर हम उनको वो कर्ज नहीं कर रहे हैं रिटर्न में, तो वो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी वो। आप जस्ट उनको ब्लेस कीजिए कि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आए कि जिन शब्दों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं या जैसी एनर्जी ये हमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनसे ही बाहर निकले। जैसे ही आप उनको ब्लेस करेंगे, स्ट्रेंथ के लिए करनी चाहिए कि इनको इतना स्ट्रेंथ मिले। सबसे पहले उनको माफ कीजिए। आप उन्हें बदलने की मत सोचिए कि अगला पर्सन बदल जाएगा और फिर उसके बाद में आप चीजों को कर पाएंगे। बदलने की मत सोचिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए। अब इसके अंदर कुछ टूल्स का यूज किया जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई हमने सोच तो लिया कि हाँ ठीक है अब हम ऐसा नहीं करेंगे, पर घर का सिनेरियो ऐसा बन जाता है कि हम ये सारी चीजों को समझते हुए भी हमसे रिएक्ट होता है, रिस्पॉन्ड होता है, ये चीजें ऐसी होती हैं।
बहुत क्योस है अगर, और वो जो डेली 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 होता है तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक, अब इसको कैसे करना है, आपने पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपके घर के अंदर ऐसा कुछ सिनेरियो है जो बहुत ज्यादा ड्रामा से भरा हुआ है, बहुत इमोशनली मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब है, तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है उस चीज को, उस एनर्जी को। एक्सेप्ट इन द सेंस ऐसे नहीं करना कि अपने ऑरा में करना है, नहीं, आपने ऐसे करना है कि हाँ ठीक है, ये जो भी चीजें चल रही है ये परमानेंट नहीं है, ये हील हो जाएंगी। मेरी वाइब्रेशन को मुझे हाई करना है, और क्योंकि ये मेरी लाइफ में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मेरी लाइफ में ये एनर्जीज बहुत ज्यादा बनी हुई है। बाकी अगर मैं किसी को भी देखती हूँ, अगर आपको ऐसा फील होता है, तो इसका मतलब आपका इनर वर्क भी डबल ट्रिपल होना चाहिए। आपको अपनी एनर्जीज को हाई करने के लिए जितना आप करती हैं, जैसे एक चीज होता है ना कि इस पार्ट को हील करने के लिए उस पे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। अब इनर वर्क तो हम लोग करते हैं, है ना, ठीक है, हमने इनर वर्क किया, पर इनर वर्क में हम अपने चक्रास पर वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क के अंदर हम मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, डिवाइन के साथ मर्जिंग की चैंटिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। पर इस पार्ट को, क्योंकि ये एक मेजर पार्ट है, ये एक कार्मिक पार्ट है, क्योंकि इसने हमारा जीना दूभर किया हुआ है, इमोशनली मेंटली फिजिकली हर तरीके से, इसको हम कितना दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे ना। 5 मिनट का होपोनोपोनो, आधे घंटे का होपोनोपोनो, होपोनोपोनो क्या, होपोनोपोनो प्रेयर हम लोग कर रहे हैं, उसका कुछ लिमिट भी तो होता होगा। होपोनोपोनो के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं। कई सोल होती है कि वो 5-6 साल हो गए उनको होपोनोपोनो करते हुए, एक ही पर्सन के लिए। जब तक आप अपने आप को ये कमांड नहीं दोगे कि इसके साथ में मेरे सारे कार्मिक टाइल्स खत्म हो चुके हैं जो मेरी फ्रीक्वेंसी को, मेरी वाइब्रेशन को लो करते हैं, एक कमांड, एक इस फुल स्टॉप भी तो लगाना होता है। वो फुल स्टॉप कौन लगाएगा, वो फुल स्टॉप आप ही तो लगाएंगे। और जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि नहीं इनके साथ तो मेरा कार्मिक है, ये कार्मिक टाइल्स सच में आप समझिए ये ऑल टाइम नहीं रहते कि हम इस धरती पर जब तक है, अब इस पर्सन के साथ में हम जुड़ गए हैं या ये इनके साथ जुड़ गए तो ये ऐसा ही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये हील होते हैं। फुल स्टॉप आपको लगाना होगा। अब वो चाहे आपकी हीलिंग का फुल स्टॉप हो या आपकी इस ड्रामा के अंदर जाने का फुल स्टॉप हो, ये जर्नी आपकी है। डिवाइन आपके अंदर इतनी पावर देते हैं, इतनी विल पावर आपके पास होता है, इतने सारे आपको ना गिफ्ट देते हैं वो, और इतने सारे राइट वो देते हैं कि ये जर्नी आप चलाएंगे, कोई और नहीं चलाएगा आकर। ठीक है, तो अब अगर आपकी लाइफ में कर्मा चीजें, कार्मिक पैटर्न, ये सारी चीजें हो रही है तो आपने उसको टाइम देना है। इनर वर्क जो आप करते हैं उसमें आप 10% आपने अपना मंत्रा चैंटिंग किया, 10% ब्रीदिंग किया, 10% आप वॉक पर गए, पर 20% आपको उधर देना होगा। और वो कब तक देना होगा, वो तब तक देना होगा जब तक आप इमोशनली और मेंटली खुद से ये कहने लायक ना हो जाए कि यस नाउ फुल स्टॉप। बस जैसे ही आप इस आते ना, ये जो होपोनोपोनो हम करते हैं, ये जो हम मेडिटेशन करते हैं, कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन, वो तब तक ही किया जाता है, वो तब तक ही करना है जब तक हमारे अंदर स्ट्रेंथ ना आए उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ये कोई मैजिक क्रिएट नहीं कर देते हैं आकर, ये आपके अंदर वो एनर्जी को जनरेट करते हैं कि अब आप उस टाइल्स को तोड़ देंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर काफी सारी टेक्निक आती हैं। अब एक तो होता है मेडिटेशन। अब हम सिंपल मेडिटेशन करते हैं कि एक कॉर्ड हमारे नेवल से दूसरे से जुड़ी हुई है, दूसरी की नेवल से, एंड देन हम कट करते हैं। अपनी भी नेवल का जो पार्ट है वो हमें हील करना है डिवाइन की वाइट लाइट से, कि जो वुंड था वो सब यहाँ पर सारा हील हो गया, और उस पर्सन का भी करना है। ठीक है, अभी कई बार क्या होता है ना कि हम तो माफ कर देते हैं, हमारी तो चीजें हो जाती है ओके, पर अगला पर्सन का वो चाहता ही नहीं है माफ करना, वो अपनी तरफ से कुछ लगाना ही नहीं चाहता है। तो ये हमने क्यों सोचना है इस बारे में, वो उसकी लाइफ है, उसकी फ्री विल है, सबकी यहाँ अपनी अपनी फ्री विल है। डिवाइन हमारी फ्री विल में एंटर नहीं करते। अगर मैं डिवाइन को नहीं पुकारूं डेली, अगर मैं उनसे बात ना करूं डेली, डिवाइन कहेंगे इट्स ओके, सोते रहो तुम, है ना।
तो यही सारी चीजें हैं, यही हमें समझना है। ये उनकी फ्री विल है, बट अगर उनकी फ्री विल अब हमने तोड़ दिया, लाइक मैं एक कैंडल से समझाती हूँ कि भाई ये हम हैं, ये पर्सन वो पर्सन है, ठीक है, दोनों में अब टाइल्स थी ऐसा कार्मिक वाली। अब इसकी वाइब्रेशन ये क्या करेगा कि भाई इसने इससे माफी भी मांग ली, इसने अपना मेडिटेशन भी कर लिया, हर तरीके से सब कुछ कर लिया। अब इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि नाउ इनफ इज इनफ, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लो वाइब्रेशन में जाना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है जो भी ये केवल चल रहा 3D की मोह माया है, मोह माया है, सिर्फ मोह माया है, मुझे नीचे गिराने के लिए, मुझे नीचे खींचने के लिए। बट मैं बहुत वाइल्ड हो चुकी हूँ, इतना स्ट्रांग हो चुकी हूँ कि अब मैं इस मोह माया में नहीं आने वाली। देन ये इसकी वाइब्रेशन हाई होगी, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये पर्सन है, ये अपनी वाइब्रेशन हाई नहीं करेगा तो ये इस तक पहुंच नहीं पाएगा। आप चाहे ये कितना भी अपने अंदर, चाहे कितना भी मैल रखे, कुछ भी रखे, बोझ लिया हुआ है इसने बोझ लिया हुआ है अपने अंदर, तो ये कैसे इस तक आ जाएगा। और हम क्या करते हैं कि हम होपोनोपोनो भी कर रहे हैं, हम कर्मा क्लियर मेडिटेशन भी कर रहे हैं, हम बहुत सारे रिचुअल्स भी कर रहे हैं, उसके बाद भी क्यों सिचुएशन ठीक नहीं होती? क्योंकि हम फिर आते हैं, क्योंकि ये तो मेरा पति है, ये तो मेरा पिता है, ये तो मेरे बच्चे हैं, हमें तो अच्छे से यहाँ पर 3D में अच्छे से रहना चाहिए। क्यों हम यहाँ पर स्टेबल नहीं रहते थोड़े टाइम के लिए? हमें यहाँ स्टेबल रहना है थोड़े टाइम के लिए, ताकि ये अपनी इनको जो भी है इनका, जब इनका ये कर्मा और ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी, क्योंकि आप उस घर में रह रहे हैं, आप डेली मेडिटेट कर रहे हैं, ये हमने एक्सपीरियंस किया है। आप अगर डेली मेडिटेशन करते हैं एक वाइट लाइट के साथ में, आप अपने आप को हील करते हैं, अपने घर की एक एक दीवार, एक एक, जैसे कहते हैं ना, छोटे से छोटा कण हील होता है। सच में ऐसे ही नहीं हम बोल रहे हैं, इनकी वाइब्रेशन हाई होती है, इनको वो इनके पास चॉइस ही नहीं है कोई और चॉइस इनके लिए क्या होती है कई बार, अगर ये नहीं कर पाते, डिवाइन विल होती है, डिवाइन आपको नहीं, आप अपनी फ्री विल को यहाँ इस्तेमाल कीजिए कि मुझे डिवाइन तुमको पकड़ के रखना है, आप यहाँ पर स्टक रहिए ना डिवाइन के साथ में, यहाँ कमिटमेंट में रहिए, यहाँ कमिटमेंट देने की जरूरत नहीं है, यहाँ रहना है आपने। अब ये पर्सन अगर नहीं सुधरते हैं, या ये पर्सन की वाइब्रेशन इनके ऊपर बहुत कर्मा बैगेज है, और या इनको किसी और के साथ में टाइज है इनकी कनेक्ट, ये पर्सन चाहे तो आपकी लाइफ से, ऐसा नहीं होता कि भाई कुछ गलत होगा इनके साथ में, चाहे तो ये आपसे डिस्टेंस बना लेंगे, या फिर इनको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना होगा। एंड देन सच में दोनों, तब जो हम कहते हैं ना कि हमें मिलकर काम करना है, फिर ये सच में मिलकर काम करते हैं, क्योंकि इसने अट्रैक्ट किया है सोलमेट को, इसने अट्रैक्ट किया है लाइट एनर्जी को, क्योंकि इनको लाइट के साथ में काम करना है, तो इनको जरूरत है ऐसी सपोर्टिंग पार्टी की, तो वो सपोर्ट बनाते हैं। इनको भी तो कुछ क्लियर करना होगा, इनकी लाइफ में भी ऐसी चीजें दी जाएंगी, इनको भी क्लियर करनी होगी चीजें, ताकि वो यहाँ तक पहुंचे। पर हम क्या करते हैं, हम बार बार यहाँ आते हैं, फिर होपोनोपोनो करते हैं, फिर इनके साथ में कर्मा कॉर्ड कटिंग करते हैं, फिर अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं, फिर कभी ऐसा क्योस होता है, फिर डाउन जाते हैं, फिर होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं। ऐसे नहीं होता, एक बार कर लिया रिचुअल खत्म। जब हमारी सोल बोल दे कि नाउ आप खत्म मेरा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि आपको कितने दिन तक इनके साथ में होपोनोपोनो करना है। तो कुछ टेक्निक्स भी हम यहाँ क्लियर करते हैं। पहली तो आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं डेली, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, जब भी आपको लगे थोड़ा टाइम बैठ के होपोनो। अब होपोनोपोनो में सिर्फ वो 4 शब्द ही इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, उसके अंदर अपने इमोशंस का होना बहुत जरूरी है। अगर जब आप किसी के, मतलब आपके अंदर से ऐसी ममता बहनी चाहिए, ऐसी किसी को माफ करना, मतलब सिर्फ एक डिवाइन मदर है जो माफ कर सकती है, तो आपके अंदर वो ममता होनी चाहिए कि आप उनको माफ कर रहे हैं, पहली चीज। अब आपने ये भी नहीं सोचना कि इस होपोनो के बाद में ये पर्सन ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, अलाउ कीजिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट मैं अपने आप को अलाउ नहीं कर रही हूँ कि मैं उनके साथ में जाके फिर माथा पच्ची करने लग जाऊं। अपने आप को तो स्ट्रांग रखना है आपने, है ना। दूसरी चीज, आप कैंडल का यूज कर सकते हैं।
तो आपके पास में रहने वाली जो सोल्स है ना, उनके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी, लोअर फ्रिक्वेंसी है, वो उनमें उथल पुथल होता है। कहते हैं ना कि समुद्र मंथन जब होता है तो उसके अंदर विष भी आना है और अमृत भी आना है। तो पहले तो गंदगी 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 होगी, उसके बाद में क्लींजिंग प्रोसेस चलेगा ना। ऐसा हमारे साथ भी तो हुआ है। आज हम कंप्लीट ऐसा पूरा डिवाइन तो नहीं है, बट हाँ हम उस प्रोसेस में हैं, हमने देखी हैं चीजें। तभी तो एक डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन पहले अच्छे से उसको अवेकन करता है, बताता है, उसकी लाइफ में इतना सब कुछ आता है ताकि वो दूसरों की कंडीशन को समझ सके, ताकि वो दूसरों को माफ कर सके। आप खुद सोचेंगे, क्या आपने कभी किसी के साथ में ऐसे कुछ शब्द नहीं यूज किए? आप कर देते होंगे। पहले तो सबसे ज्यादा डिवाइन फेमिनिन की जो लड़ाई होती है ना, तो वो इसी बात पर होती है। स्टार्टिंग से वो कैसे होती है, यार ये गलत कर रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ना है, अच्छे के लिए लड़ना है, और क्या कहते हैं, मैं गलत नहीं देख सकती। यही होती है, देखा है हम, यही होती है। तो क्या वो अवेकन डिवाइन फेमिनिन थी? सच्चाई के लिए लड़ना। सच्चाई देखो, एक ही रब है, एक ही अल्लाह है ना, एक ओमकार है, उसी में अच्छा है, उसी में बुरा है, पर हमें चूज करना होता है। जैसे ही हम हाई वाइब्रेशन में जाते हैं तब या जैसे ही हम समझ पाते हैं चीजों को, तो हम ना अपनी चॉइसेस लेते हैं। एक्चुअली यहाँ कुछ नहीं बदलता है, सिर्फ बदलती है अपनी चॉइस कि मुझे पकड़ के किसको रखना है। ये रहना सारी चीजों को ऐसे ही है, एज इट इज, बट मुझे लाइट को पकड़ के रखना है, मुझे लाइट को चूज करना है। सिर्फ इतना सा फर्क होता है। पहले बदलने की सोचते हैं, ये भी बदल जाए, ये भी बदल जाए, ये गलत है, ये कानून गलत है, ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, है ना। बाद में जब हम हाई वाइब्रेट होते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, तो फिर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमारी हाई होता है, चूज करते हैं हम। बेशक वो सारी चीजें, हमारा ध्यान हट जाता है वहां से, हमारा ध्यान सिर्फ डिवाइन पर होता है। अगर हम ही ये सारी चीजें सोचने लगे, ये करना, ये फ्रीक्वेंसी कितना लो होगा। वो अपने आप एक टाइम के बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये एक ऐसा है जैसे कि एक वेसल के अंदर एक गंदा पानी है, ऊपर से आप साफ पानी डालते रहेंगे ना, डालते रहेंगे, वो वेसल का पानी अपने आप थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, है कि नहीं। तो यही है, ये जर्नी यही है। तो अभी कैंडल का भी देखते हैं, कैंडल से कैसे कर सकते हैं। चाहे आपको कोई एनर्जी भेज रहा है इस टाइप की, ठीक है, या फिर आपके कोई वैसे सामने रहते हैं, कुछ है, हमने उस पर्सन के साथ में अपनी उस पर्सन के लिए हमने कुछ गलत नहीं करना। हमने वो जो एनर्जी, वो जो फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी और वो जो हमें जो डिमोटिवेट करती है ऐसी एनर्जी, वो हमें कट करनी है। और ये बिल्कुल ऐसे करना है कि जैसे वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। बेशक इन चीजों में टाइम लगता है, पर हमने हमेशा, जब भी हम होपोनोपोनो कर रहे हैं या जब भी हम कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, हमने सबसे पहले यही कमांड देनी है कि आज इसके बाद में हमारे टाइल्स खत्म, चाहे बेशक वो लड़ाई 1 घंटे बाद हो जाए, ठीक है। तो अपने आप को कैसे आपने मोटिवेट करना है, अपने आप को कैसे आपने बताना है, आपने चूज लाइट ही करना है, ठीक। तो ऐसे ही कैंडल आप ले सकते हैं और ये सच में बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है। एक साइड आपने अपना नाम लिखना है, दूसरी साइड आपने उस पर्सन का या अपनी बैड हैबिट का या अपनी बैड इमोशन का नाम लिखना है, जो आपको नहीं चाहिए, ठीक, जो आपको कभी उभरने ही नहीं देता है, जो आपको आप तक ही नहीं पहुंचने दे रहा है। तो ऐसी चीजें आप यहाँ लिख सकते हैं एक। उसके बाद आपने इस कैंडल को जला देना है, ठीक है। उसके बाद में जब ये पूरी जल जाए तो इस कैंडल का आधा हिस्सा जो आपका साइड वाला है उसको एक ट्री के नीचे रख दे, दूसरा जो हिस्सा है वो किसी दूर जाके किसी दूसरे ट्री के नीचे रख दे। तो ऐसा क्या होगा ना, ये टाइल्स, क्योंकि ये क्या होता है ना, 3D में जब हम ऐसे कुछ टास्क करते हैं तो ये सिग्नल जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कि ये सब ना टाइल्स खत्म हो गए। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ जो क्योस क्रिएट है, ये जो माया, मोह माया जिसको बोलते हैं, ये सिर्फ मेंटल प्लेन वाली चीजें हैं, ये सिर्फ जस्ट ब्रेन है, मेमोरी है, सब कुछ स्टोर है यहाँ पर। इसको रिवायर करना है, इसको रिफ्रेम करना है, इसके अंदर कुछ नई एनर्जी इसका जनरेट करना है। तो इसके अंदर जनरेट तो ये है कि ये पर्सन तो मुझे परेशान ही करता रहता है, मेरा तो खून पी लिया, कलेश कर दिया, है ना। तो जैसे ही हम ये वाली एनर्जी डालते कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, कट है, कट, चाहे कलेश चाहे हो जाए, नेक्स्ट आप उठे मेडिटेशन करके तुरंत से हो गया,
यही बोलना है, अरे खत्म हो चुका है, कुछ नहीं है यार, इट्स ओके। ठीक है, एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा होपोनोपोनो आप कर सकते हैं। एक हमने बीच में बताया कि कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन आप कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। अपनी अवेयरनेस को हाई कीजिए, अपनी कहते हैं ना कि एक अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए किसी भी चीज को लेकर। ऐसा एक तो ऐसे संजो के रखने की कोशिश मत कीजिए। जब हम ऐसा संजो के रखते हैं ना चीजें, तो वो हमको प्रॉब्लम करते हैं। तो रिलीज करने की कोशिश कीजिए कि चाहे उसके अंदर कुछ भी है, मतलब ये नेगेटिव एनर्जीज, ये जो भी लोअर फ्रिक्वेंसीज है, इनको रिलीज, अपने आप को अलाउ कीजिए कि मैं इनको रिलीज कर रहा हूँ। तो इसके रिलीज तभी होगा ये जब आप चूज लाइट करेंगे कि मुझे फन एनर्जी पसंद है, मैं तो फन को चूज करती हूँ, मैं तो लव को चूज करती हूँ। हमने देखा है इस जर्नी पर भी कि डीएफ ना स्माइल करना भूल जाती हैं, हंसना तक भूल जाती हैं। वो फन जोक मीम्स ये देखना पसंद नहीं करते। उनको लगता है हाय ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो ऐसी नहीं, मैं तो डिवाइन फेमिनिन हूँ, मैं कैसे ऐसे जोक्स देख सकती हूँ। तुम सब कर सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो। तुम रो सकती हो, तो क्या तुम एंजॉय नहीं कर सकती हो? क्या तुम ये सारी चीजें नहीं देख सकते हो? आप किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। जो चीजें आपकी एनर्जी को हाई कर रही हैं, एक बाउंड्री के साथ में देखो, वही सेम जर्नी होती है। अगर आप समझेंगे ना, जानेंगे, आप जैसे बचपन में थे, तब आप अपने बचपन का बेस्ट वर्जन थे। आप जब इस अवेकनिंग से पहले थे, क्योंकि जब अवेकनिंग स्टार्ट होती है ना, उससे पहले स्टेप में आप एक कुछ परसेंटेज में सेल्फ लव कर रहे हो। कि अवेकनिंग तभी स्टार्ट होती है जब आप कुछ परसेंटेज का सेल्फ लव में होते हैं। तब भी आप उस टाइम का बेस्ट वर्जन थे, और आज भी आप अपने इस टाइम का बेस्ट वर्जन है। तो इस चीज को मानकर आप चलें। आप हमेशा निखर रहे हैं, आप ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, है ना। और हमने चूज किया है लाइट को, डिवाइन को, हमने चूज किया है हैप्पीनेस को। नजरिया बदलता है, नजारे बदल जाते हैं। वही है, वही शरीर है, वही सोल की वही क्वालिटीज हैं। क्या हुआ? सिर्फ नजरिया बदला और सब चेंज हुआ। सिर्फ यहां तक पहुंचिए, सब ठीक हो जाएगा। इस बाबा को चूज कर लीजिए बस। ये बाबा कोई भी हो सकते हैं, शिव बाबा, महाअवतार बाबा जी, साईं बाबा जी, वो डिवाइन लाइट, कोई भी। बस इनको 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 बोल दो कि मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। जब भी कहीं अटक जाओ, बैठ जाओ इनको पकड़ के। मुझे नहीं पता, हाँ मुझे आ रहा है रोना, बोलो इनको। आप ही के सामने रोऊंगी, अच्छा रुला लो जितना मर्जी, पर आप ही को पकड़ूंगी, आप ही को चूज करूंगी। रोऊंगी भी, हंसूंगी भी। कल को हंसना आएगा, मुझे देंगे ना आप कोई गिफ्ट, मुझे देते हैं ना आप, रुलाने के बाद हंसाते भी है ना, वो भी आपसे ही शेयर करना। मेरे सब कुछ आप हैं, बन जाए ऐसा। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सच में। तो आई होप ये वीडियो इतना लंबा हो गया है, आपको पसंद आए, आपको शायद कुछ इंसाइट मिले। कुछ भी गलती हो गई हो हमसे इमोशनल होकर, या क्योंकि हमारा अपना पर्सपेक्टिव आपने कुछ रखा, आपने कुछ खुद के एक्सपीरियंस रखे। कई बार ऐसा होता है कि माइंड चला जाता है वहाँ चीज़ों में, तो हम वो शब्द नहीं बोल पाते हैं, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं जो एग्जैक्ट हम कहना चाहते हैं। कई बार ऐसा भी नहीं होता, सब लोग अपनी अवेयरनेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझते हैं। मे बी अगर किसी को ट्रिगर इस वीडियो से होगा तो वो भी उनके अच्छे के लिए होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है। और अगर किसी को कुछ भी क्लैरिटी मिलेगी तो वो भी डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ हमारा कुछ नहीं है, सिंपली हम तो कहते हैं ना कि गालियां भी अगर आप देंगे वो भी उनको ही समर्पित, और अच्छा बोलेंगे वो भी उनको समर्पित, क्योंकि वही है एक ओंकार, वहीं से ही है सब। वही एक रब, वही एक अल्लाह, वही एक राम। तो इसी के साथ में वीडियो को विराम देते हैं। आई होप आप सभी को ये अच्छा लगेगा और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी।
अगर आपको कर्मा क्लींजिंग के लिए या कुछ भी जानने की जरूरत है, कैंडल से रिलेटेड है, देखिए पता नहीं डिवाइन इस साइड भी हमें लेकर जा रहे हैं, तो कुछ जो भी गाइडेंस हमको मिलता है तो हम उस पर वीडियो बना देते हैं बिना जज किए अपने आप को। तो मे बी जो भी है आपको गाइडेंस मिले आप उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। हम सब मिलकर ही इस मदर अर्थ को हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, इस यूनिवर्स को वो ब्यूटीफुल, वो हेवन बना सकते हैं। तो 3D माया है, ये सारी चीजें हम समझ रहे हैं, हम सब जान चुके हैं, है ना। तो माया का काम है भ्रमित करना, पर भ्रम में होना ये हमारी फ्री विल है। क्यों हम भ्रम को चूज करें, हम ब्रह्मा को चूज करेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच इतना टाइम तक जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। राधे राधे।